हम सबने देखा है कि चौराहे पर पुलिस को देखते ही लोग अचानक अपना हेलमेट पहन लेते हैं। मतलब ये असली सुरक्षा है या सिर्फ चालान से बचने की एक चालाकी? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। हाँ, तो आज की इस चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। चलो इसे थोड़ा समझते हैं। हमारे पास जो किताब है हर घर से एक सैनिक, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करती है। इसका पूरा फोकस सुरक्षा के चौथे चरण पर है, यानी फेज 4। और ये फेज 4 ये बताता है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का असली समाधान बाहर के नए कानूनों में नहीं है, बल्कि ये हमारे घरों के भीतर छिपा है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था सबसे पहले तो मुझे इस किताब का नाम ही थोड़ा खटकता है। मतलब सैनिक शब्द सुनते ही दिमाग में सरहद पर लड़ने वाले किसी जवान की तस्वीर आती है। यहाँ इसका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ सैनिक का मतलब कोई वर्दीधारी हीरो नहीं है। किताब के हिसाब से ये वो आम इंसान है जो सड़क पर अपने परिवार और दूसरों की रक्षा करने का फैसला करता है। मतलब एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वो व्यक्ति है जो ये समझता है कि सड़क पर लिया गया उसका एक छोटा सा फैसला घर पर इंतजार कर रहे लोगों का पूरा भविष्य तय कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी का एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप है। सही कहा। तो सैनिक बनने की जो शुरुआत है वो नियमों को देखने के नजरिए से होती है। लेकिन यार अक्सर लोग तभी नियम मानते हैं जब कोई देख रहा हो। हाँ, ये एक आम मानसिकता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई छात्र सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रट्टा मार रहा हो, ज्ञान के लिए नहीं। जब कोई देखने वाला नहीं होता तो क्या होता है? और इसी रट्टा मारने वाली आदत को इस किताब में किराए की सुरक्षा कहा गया है। मतलब ये सिर्फ कैमरा या फिर जुर्माने का डर है, जो कि पुलिस के जाते ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जिस पल सड़क खाली होती है, ये सुरक्षा तुरंत गायब हो जाती है। असली बदलाव तब आता है जब सुरक्षा हमारा स्वभाव बन जाए। स्वभाव बन जाए मतलब हम ऐसे किसी डर से ना करें। हाँ, मतलब हेलमेट इसलिए ना पहना जाए कि कोई पुलिस वाला वहां खड़ा है, बल्कि इसलिए पहना जाए क्योंकि घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। जब ये डर से हटकर एक जीवन मूल्य बन जाता है, तभी इंसान सही मायनों में सुरक्षित होता है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या इंसानी आदतों को रातों रात बदलना इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। मतलब हम सालों से एक ही डर्रे पे चलते आ रहे हैं। सिर्फ ये सोच लेने से कि हमें सुरक्षित रहना है, दशकों पुरानी आदतें तो नहीं बदल रही। नहीं बदलती, मैं सहमत हूँ। और इसीलिए किताब में प्रैक्टिकल एंकर्स या ठोस उपायों का गहराई से जिक्र है। ये केवल सोचने से नहीं होता। हमें अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना होता है जहां सुरक्षित विकल्प चुनना सबसे आसान हो जाए। अच्छा, तो माहौल में बदलाव कैसे करें? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे कि अपना हेलमेट दरवाजे के पास चाबियों के ठीक बगल में टांग देना। तो जब भी कोई चाबी उठाएगा, उसे हेलमेट खुद ब खुद याद आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है ना? या? या फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से पहले ही अपना फोन बैग में रखकर बंद कर देना। मतलब एक काम के साथ दूसरे काम को जोड़ देना, ताकि सोचना ही ना पड़े। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। जब ये छोटी छोटी व्यक्तिगत आदतें इंसान का स्वभाव बन जाती हैं, तो वे समाज में कैसे फैलती हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग दूसरों की खराब ड्राइविंग पर चुप रह जाते हैं। हाँ, लोग अक्सर कुछ नहीं बोलते। मान लीजिए कोई पैसेंजर सीट पर बैठा है और ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, तो लोग झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि टोकने से बहस हो जाएगी या माहौल असहज हो जाएगा। क्या किताब इस झिझक को तोड़ने की बात करती है? पैसेंजर सीट पर बैठने वाले की इसी झिझक को तोड़ना सबसे जरूरी है। जो खामोशी लोग बनाए रखते हैं, वो दरअसल उस गलत ड्राइविंग का मूक समर्थन है। सही बात है। किताब में बदलाव के दायरों की बात की गई है। मतलब ये एक व्यक्ति से शुरू होकर घर, फिर समुदाय तक पहुंचता है। इसमें एक बहुत ही वास्तविक किस्सा भी है। कैसा किस्सा? एक पत्नी ने अपने पति को तब तक काम के लिए टिफिन पैक करके नहीं दिया जब तक उसने रोज हेलमेट पहनना शुरू नहीं किया। टिफिन के साथ हेलमेट की शर्त? ये तो सामाजिक झिझक को तोड़ने का बहुत ही असरदार और घरेलू तरीका है। एकदम सही। और असली सैनिक वही है जो उस असहज स्थिति को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, चाहे वो दोस्तों के बीच ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे वो किसी पार्टी के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने की जिद कर रहे दोस्त के लिए कैब बुक करना हो, या फिर डिजिटल स्पेस में खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो पर लाइक करने के बजाय सवाल उठाना हो। खामोशी तोड़ना ही इस घेरे को बड़ा करता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सड़क पर लिया गया हर छोटा फैसला केवल ड्राइवर की जिंदगी का नहीं, बल्कि उसके पीछे बैठे हर व्यक्ति का भविष्य तय करता है। बिल्कुल।
हमारी सुरक्षा किसी बाहरी व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। ये उस फेज 4 का असली संदेश है कि सुरक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और यही बात हमें वापस उसी तस्वीर पर ले आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। घर के बाहर किसी गार्ड की उम्मीद करने के बजाय असली रक्षक हमारे भीतर है। सही कहा। तो अंत में सोचने वाली एक बहुत ही गहरी बात यह है कि अगली बार जब इंजन स्टार्ट होने वाला हो, तो क्या सीट बेल्ट लगाने और मिरर चेक करने का वो 2 सेकंड का छोटा सा ठहराव उस दिन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक फैसला नहीं हो सकता?